नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स का एक टॉपिक समझेंगे, जैसे कि वो है ओम्स लॉ। अगर आप ओम्स लॉ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो करंट और वोल्टेज भी एक बार समझना ज़रूरी है, जिसे मैं समझा देता हूँ। जिसको हम समझा देते हैं करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है, और फिर ओम्स लॉ समझाएंगे क्या होता है। अगर ओम्स लॉ को अगर देखा जाए तो ओम्स लॉ इज़ अ फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब ओम्स लॉ का यूज एक प्रकार का ओम्स लॉ फॉर्मूला होता है, उसका यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए कि वोल्टेज और करंट को निकालने के लिए ओम्स लॉ का यूज होता है। इसका फॉर्मूला है V=IR, जिसमें V है वो वोल्टेज है, I मतलब करंट और R मतलब रजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ करंट क्या होता है। करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन। देखो, करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, ये भी कह सकते हैं। और अच्छा सा डेफिनेशन भी है जो एक लाइन के अंदर आ जाए। थ्रू अ कंडक्टर, करंट का फॉर्मूला होता है I=V/R। अब मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ अच्छे से। करंट होता क्या है? तो करंट जैसे कि ये मैंने बना दिया कॉपर का तार। ये हमने कॉपर का तार बना दिया। अब कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इधर से उधर भागते रहता है। मतलब कॉपर के तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं तो इन्हीं के भागने से करंट निकलता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि जब करंट अगर स्पीड से फ्लो होगा तो यहाँ पर एक चुंबकीय फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। आशा करता हूँ वो वाला भी कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वही करंट क्या होता है? करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो उससे करंट बनता है। ठीक है। अब अच्छा, तो करंट, एक और सवाल है कि जब करंट किसी भी कॉपर के अंदर रहता है तो वो बैटरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब कोई भी लोहा या फिर कॉपर रखा हुआ रहता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, तो बैटरी का ज़रूरत क्यों पड़ता है उसको? तो अब जब कोई भी कॉपर या फिर तार रखा हुआ रहता है जिसमें बैटरी नहीं लगी रहती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, वो मूव नहीं करता, वो एक ही जगह पे बैठा रहता है। अब जब ये बैठा रहेगा तब फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा। तो इसलिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन है जो बैठे हुए हैं वो भाग सके। तो बैटरी ये काम करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता है यहाँ पर। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब ये भी मैं बता देता हूँ। बैटरी जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी बैटरी आपके पास होगा या फिर आपने कहीं देखा होगा तो उस पर लिखा रहता है वोल्ट, कि 9 वोल्ट का है कि 10 वोल्ट का भी लिखा रहता है। तो वोल्ट का मतलब क्या होता है, इसको भी हम समझाते हैं। जैसे ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है ना। तो हम समझाते हैं कैसे, आप समझिएगा। ये बैटरी काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस बनाने में। यहाँ से ये तार जुड़ा हुआ है, तार को जोड़ दिया। अब तार को जोड़ दिया तब इसके इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मूव करेगा और करंट बनेगा। और यहाँ पर फिर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये बैटरी ने ऐसा क्या काम किया कि बल्ब जलने लग गया? तो अब बात आ जाती है यहाँ पर तार रखा, बैटरी से कनेक्शन अभी हटा दिया और बल्ब रखा। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बैटरी कनेक्ट ही नहीं है। और बैटरी जब लगाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी लगा दिया 10 वोल्ट का, तो बल्ब जलने लग जाएगा फिर। ठीक, तो ये बैटरी ऐसा क्या करता है कि बल्ब जलता है? तो इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। जैसे ये कोई गाड़ी समझ लो, ये कार है, ठीक।
बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये कार है, ये कार खड़ी है। अब इसके अंदर पेट्रोल नहीं है तो कार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चलेगा। लेकिन अगर 5 या फिर 10 लीटर पेट्रोल लेके आ गए, कार के अंदर डाला, अब कार चलेगा? हाँ, अब चलेगा। तो यही काम होता है बिजली के साथ भी और करंट के साथ भी। तो वोल्टेज क्या काम करता है? वोल्टेज यही काम करता है। जैसे कि ये अभी सोचो कि मैंने अभी बैटरी नहीं लगाया और ये तार है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे क्योंकि अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं है। अब जब बैटरी हम लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भागना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रहता है वोल्टेज। अब ध्यान से सुनना तुम, इसके अंदर क्या आ गया? वोल्टेज। बैटरी जैसे ही लगाएं इसके अंदर आ गया वोल्टेज। अब वोल्टेज का काम क्या रहता है? धकियाने का। वो ढकेलता है। वोल्टेज एक ही काम करता है, ढकेलता है। इलेक्ट्रॉन ये सब बैठे थे और जैसे ही बैटरी लगाया तो इसमें से एक पावर निकलती है और पावर क्या करता है? सारा इलेक्ट्रॉन को एक बार धकियाता है, एक बार बहुत तेज़ी से ढकेलता है। और जैसे ही तेज़ी से ढकेला, ये इधर से इधर आया, यहाँ से आया बल्ब में, और बल्ब में इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से भागा कि बल्ब ग्लो कर गया। ये आपको आ गया होगा अब बिल्कुल एकदम समझ में। और दूसरा वाला तार नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो वोल्टेज यही काम करता है कि सिंपल भाषा में ये याद रखें, वोल्टेज काम क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन को धकियाने का काम करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को टेल के भगाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और पूरा सर्किट चलने लग जाता है, फिर बल्ब ग्लो करने लग जाता है और फिर पूरा सर्किट पूरा बन जाता है। ठीक है, तो यही काम है वोल्टेज का और करंट का। आशा करता हूँ अच्छे से आ गया होगा समझ में। और ओम्स लॉ है, इसका यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम वोल्टेज को निकाल सकें। अगर एक चीज़ हमको पता रहेगी, अगर वोल्टेज पता रहेगा या फिर करंट पता रहेगा तो हम रजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर रजिस्टेंस पता रहेगा या फिर वोल्टेज पता रहेगा तो करंट निकाल सकते हैं। मतलब यही सब रिलेशन को निकालने के लिए ओम्स लॉ का यूज होता है, ताकि रिलेशन निकाल सके वोल्टेज और करंट का या फिर रजिस्टेंस के साथ और इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इसका ओम्स लॉ का यूज होता है। ठीक 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 ठीक। करंट का ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, I = V/R। करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस होता है। अब रजिस्टेंस भी मैं समझा देता हूँ रजिस्टेंस क्या होता है। तो रजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। जैसे कि अगर कॉपर की बात करो या फिर लोहा की बात करो तो कॉपर में रजिस्टेंस कम होता है। रजिस्टेंस मतलब रुकावट। ठीक है, इसको भी समझा देता हूँ। रजिस्टेंस किसको कहते हैं ये समझा दो। जैसे ये यहाँ पर लोहा का तार है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, लेकिन लोहा का तार जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो कम फ्लो होगा, क्योंकि इसमें जो लोहा रहता है उसका गुण रहता है कि वो रोकता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन को रोक लेता है। तो जो रोकता है तो रोकने को ही इसमें कहते हैं रजिस्टेंस। रजिस्टेंस मतलब रोकना। रजिस्टेंस लोहा के अंदर थोड़ा रजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो रजिस्टेंस हाई होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, लेकिन कॉपर के मुकाबले कम फ्लो करेगा। और ये जैसे कि कॉपर का तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा क्योंकि इसके अंदर रुकावट कम होती है, रजिस्टेंस कम होता है। तो ये रजिस्टेंस मतलब रुकावट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। शुक्रिया।